राधे राधे बच्चों। आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केंद्रक की संरचना और केंद्रक के कार्य मैं आपको समझा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। ठीक है, अब केंद्रक जो होता है वो सेल में पाया जाता है, कोशिका का मुख्य अंगक है। तब इसके स्ट्रक्चर से पहले हम इसको समझते हैं। इसमें 2 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंदर वाली लेयर को बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इस मेम्ब्रेन के बीच बीच में स्पेस होता है, पोर होते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इस केंद्रक के अंदर एक स्फेरिकल संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब इसमें क्रोमेटिन्स पाए जाते हैं, धागे की तरह की संरचना होती है जिनको आप हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो लिक्विड पाया जाता है इसको बोलते हैं कैरियोलिम्फ और कैरियोसोम। ठीक है, कैरियोसोम इसमें पाया जाता है। अब ये तो हमने डायग्रामेटिक समझी इसकी संरचना को। अब हम इसके मेन पॉइंटों का समझते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि केंद्रक की संरचना में केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। नेक्स्ट, केंद्रक कोशिका द्रव में धसा रहता है। जो केंद्रक है वो केंद्रक द्रव में धसा हुआ रहता है। केंद्रक केवल यूकैरियोटिक कोशिका में मिलता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह नहीं होता है। हम लोगों ने सेल 2 प्रकार की पढ़ी है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो केवल ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जो हम लोगों ने डायग्राम में समझा था, डबल मेम्ब्रेन होती है। केंद्रक का जो आवरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, केंद्रक कला जो होती है वो मेम्ब्रेन होती है, वो कंटिन्यूअस नहीं होती है। जहां जहां पर स्पेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। और इनके बीच की जगह को हम क्या बोलते हैं? जो स्पेस होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस या पेरी न्यूक्लियर स्थान। ठीक है, अब बाहरी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मटर के दाने की तरह की संरचना पाई जाती है जो होते हैं राइबोसोम्स। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो राइबोसोम्स होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं जो 2 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। तो जब हम इनको स्टेन करते हैं, जैसे कि स्टेन करने के बाद में जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं वो कैसे रंग से होते हैं? गहरे रंग से, डार्क कलर से। और यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो हल्के रंग से होते हैं। अच्छा, केंद्रक द्रव्य जो होता है उसमें बहुत लिक्विड जो होता है वो सघन होता है। ठीक है, इसके बीच में एक संरचना होती है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस, जो कि हम लोगों ने इसमें डायग्राम में ये देखा हुआ था। ठीक है, अब ये तो हमने इसकी संरचना और मेन पॉइंट पढ़ा। और इसका मुख्य कार्य है, हम इसको बोलते हैं कोशिका के समस्त अंगों का नियमन करता है, इसलिए हम लोग इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। यानी कि ये सारे ऑर्गन्स पे नियंत्रण रखता है, इसलिए हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल केंद्रक को बोलते हैं। अब आप इसको अच्छी तरह से समझिए।